मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड हादसे से गमगीन नजर आए, इसलिए खबर लगते ही वे उत्तराखंड पहुंचे थे और वहीं वापस भोपाल लौटकर उन्होंने मीडिया से चर्चा की थी। आइए देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ जानकारी साझा की है। घायल ठीक है, अभी स्थिर हैं और मुझे उम्मीद है कि हम घायलों को बचा लेंगे। चोटें बहुत हैं, लेकिन एक को ऑक्सीजन लगी है, 2 को ऑक्सीजन नहीं लगी, तो मैं ये मानता हूँ ईश्वर की कृपा से, डॉक्टरों के परिश्रम से वो बच जाएंगे। मैं नहीं सोच सकता था जब इतने लोग खाई में पड़े हों, तब मुख्यमंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊँ, ये तो मुझसे नहीं हो। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएँ। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे, एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं, उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी, बनाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। तो देखा आपने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कल हुए भीषण सड़क हादसे में एक यात्री बस के खाई में गिरने की खबर सामने आई थी। इस यात्री बस में कुल 28 लोग सवार थे। उत्तराखंड में बस हादसे में मारे गए लोग पन्ना के रहने वाले थे। हादसे की खबर से पन्ना में मातम का माहौल है। बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि यह यात्री बस उत्तरकाशी से जा रही थी, तभी इतने बड़े बस हादसे का शिकार हो गई। यह सभी यात्री 4 धाम यात्रा के लिए गए हुए थे। उत्तराखंड बस हादसे के बाद पन्ना जिले के सभी श्रद्धालुओं के पार्थिव देह खजुराहो लाए गए हैं। इसी की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी उमेश भारद्वाज जी से। उमेश जी, जिस तरह से कल उत्तराखंड में पार्थिव शरीरों का पोस्टमार्टम किया गया, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रही, क्या कुछ हालात बने हुए थे उत्तराखंड में उस समय? देखिए रोशनी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस बात से अवगत करा दूं कि जो हालिया अपडेट हमारे पास है वो ये है कि ये तमाम जो पार्थिव शरीर हैं इस पूरी बस दुर्घटना में जो लोग मारे गए, उनके शवों को इस समय उनके गांवों तक यानी उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। और इस पूरे मामले पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान नज़र बनाए हुए हैं। पूरे दिन भर से वे इस पूरे एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा आपका प्रश्न था कि जो उत्तरकाशी है उस क्षेत्र में क्या इस समय हालात रहे, दिन भर क्या स्थितियां रहीं, तो उत्तरकाशी की यदि बात की जाए तो आज सुबह से वहां पर हलचल तेज थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों साथ में मौजूद रहे। पूरे दिन उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया जहाँ पर यह हादसा हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो वीडियो जारी किए गए, उनके माध्यम से जो जानकारी हम तक आई वो ये आई कि उन्होंने उन लोगों से भी बात की है जो उस बस में सवार थे, उनके परिजन और जो बच गए, उन लोगों से चर्चा की शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने वो एरिया पूरा देखा जहां पर वो घटनाक्रम हुआ। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब 1000 फीट नीचे ये बस के गिरने से ये घटना हुई है और इतनी गहरी खाई में बस गिरने के बाद बचने की संभावनाएं संभवतः शून्य हो जाती हैं। और ऐसे में जबकि ये तमाम तीर्थयात्री बुजुर्ग थे, यानी बड़ी उम्र के थे, 50 वर्ष से ज़्यादा की इनकी उम्र थी, और ज़्यादातर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को कहा है कि ज़्यादातर उनमें जो जोड़े थे यानी पति और पत्नी थे, ऐसे 9 जोड़ों की उसमें मौत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो इस मध्य प्रदेश के लिए कही जा सकती है और एक बड़ा गमगीन माहौल पूरे दिन कश्मकश भरा बना रहा। मैं यदि उत्तरकाशी की बात करूं, देहरादून की बात करूं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर गए थे और उन चीज़ों का दौरा किया था जहां पर उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को होते हुए अपनी आंखों से देखा। पूरे घटनाक्रम में सुबह जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम की बात की जा रही थी कि जो शव हैं उनको इतनी गहरी खाई से ऊपर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
इस समय में, ऐसे मुश्किल समय में जो SDRF की टीम है, जो लोकल पुलिसिंग है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सहयोग किया और उन तमाम पार्थिव शरीर जो थे उनको ऊपर निकाला गया, उन शवों को निकाला गया और देहरादून में उनका अंतिम संस्कार, माफ़ी चाहूँगा, देहरादून में उनका पोस्टमार्टम करने की व्यवस्था की गई। पोस्टमार्टम में थोड़ी देरी हुई। इधर मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पैरेलल इन बिटवीन तैयारियां चल रही थी। खजुराहो में तैयारी चल रही थी, खजुराहो में उनके शवों को लाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर लोकल जो अरेंजमेंट्स थे प्रशासन ने किए हुए थे, 19 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और इंडियन एयर फोर्स का जो प्लेन है उसके जरिए इनको लाने की व्यवस्था की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से निवेदन किया कि वो इन शवों को लाने की व्यवस्था करे और एयर फोर्स के विमान उपलब्ध कराए। सीएम के रिक्वेस्ट पर केंद्र ने ये विमान उपलब्ध कराए और दोपहर में 3 बजे करीब विमान उड़ने की तैयारी में थे, लेकिन पोस्टमार्टम थोड़ा लेट हुआ और शाम तकरीबन 5 बजे देहरादून से ये तमाम जो शव थे उनको लेकर के एयरफोर्स का विमान ने उड़ान भरी और खजुराहो वो करीब शाम को 7 बजे पहुंचा। रोशनी। उमेश जी, जिस तरह से वायुसेना के विमान से पार्थिव शरीरों को खजुराहो लाया गया और एयरपोर्ट पर उस समय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी खजुराहो में क्या कुछ इंतजाम किए गए थे शवों को लाने के लिए? मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, खजुराहो में शवों को लाने की व्यवस्था समुचित थी। यहाँ अगर मध्य प्रदेश के नेताओं की बात की जाए तो खजुराहो सांसद VD शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के वे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वे साथ में विमानों के आए हैं। ब्रजेंद्र सिंह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के खनिज विकास मंत्री हैं, वे साथ में थे। ये दोनों मंत्री साथ में आए शवों को लेकर के और यहाँ खजुराहो में लोकल अरेंजमेंट्स जो थे उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं करवाई। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शाम तकरीबन 7 बजे ये विमान खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, अधिकारियों की तैनाती थी और मेडिकल जो स्टाफ है उसकी तैनाती थी ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो और हर एम्बुलेंस का रूट तय किया गया। हर एक चीज़ को समुचित व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने की कोशिश प्रशासन ने की। सागर से कमिश्नर जो हैं वो निगाह बनाए हुए थे, पन्ना के कलेक्टर निगाह बनाए हुए थे कि कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई देरी ना हो, ताकि किसी परिजन को अपने जो उनके जिन लोगों की मौत हुई है, उनके रिश्तेदारों की मौत हुई है, वो जल्द से जल्द उन तक उनके शवों को पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर में एक पत्रकार वार्ता की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी कोशिश है कि शाम तक अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम लेट हुआ इसलिए ये अंतिम संस्कार आज नहीं किया गया। खजुराहो में जैसे ही ये एयरफोर्स का विमान पहुंचा, सभी के शवों को तुरंत रवाना कर दिया गया। VD शर्मा ने स्वयं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इन शवों को गंतव्य के लिए रवाना किया है। रोशनी जी, उमेश जी, खजुराहो से अभी तक सारे पार्थिव शरीरों को गृहग्राम पहुंचाया गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गृहग्राम में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मृतकों के परिवारजनों का क्या हाल है और क्या पुलिस प्रशासन या कोई भी अधिकारी द्वारा उनसे संपर्क किया गया है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रोशनी। जबकि ऐसे में संवेदनाएं शून्य हो जाएं और तमाम जो हालात हैं वो विपरीत हो जाएं, जब मनुष्य के वश में कुछ ना रहे, तो निश्चित तौर पर अधिकारी और जो बड़े तमाम नेता हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ऐसे गमगीन माहौल में, किसी को संभाल पाना मुश्किल है, परिजनों को संभाल पाना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, जो 26 शव यहाँ लाए गए उनमें एक शव जो है वो छतरपुर जिले के बिजनौर गांव का था। इसके अलावा जो 25 शव हैं वो पन्ना जिले के एक ही गांव के हैं। तो इनको सभी को अलग अलग दिशा में रवाना करने के बाद अब जो गांव की स्थिति है वो बेहद गमगीन है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हैं। जो वीडियो हमारे सामने आए, जो लोगों ने मीडिया से बात की है, वो उस बात में सिर्फ एक ही दर्द है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो हुआ, उसने पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो कमिश्नर सागर हैं और जो कलेक्टर पन्ना हैं, इन्होंने गांव का दौरा किया, पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उन लोगों से मुलाकात की जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर उनको चले गए हैं। कमिश्नर से बात करने के दौरान परिजनों ने कुछ मांगे उनके सामने रखी हैं। परिजनों का कहना था कि उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। उनका कहना था कि मसलन जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक परिवार ऐसा है जिसके माता पिता इस दुनिया में
नहीं है और जिसका बेटा 15 सालों से बीमार है। अब उन्हें परेशानी इस बात की है कि वो जो 15 सालों से उसका इलाज करवाते आ रहे थे माता पिता, उसका इलाज कैसे होगा। तो बहू ने इस बात को कमिश्नर सागर के सामने रखा, कलेक्टर के सामने रखा और इंस्टेंट मदद की मांग की। ये कहा जा रहा है कि अब उनको तुरंत जो कमिश्नर हैं और जो कलेक्टर हैं वो मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे, सरकार तक उनकी बात तुरंत पहुंचाई जाएगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से पत्रकार वार्ता में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संवेदनशील दिखे, बहुत ज़्यादा उनका चेहरा रुआसा था और बहुत ज़्यादा मन हताश भी था। तो जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह ने संवेदनाएं जताई हैं, यहाँ पर त्वरित एक्शन दिखाए हैं, उससे उम्मीद है कि उन लोगों की मांगें जल्द पूरी होती दिखेंगी। रोशनी जी, उमेश जी, इस हादसे को लेकर प्रथम दृष्टया तो यह कहा जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ है, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि इसको लेकर इस हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह की घटना हुई है रोशनी, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। किसी भी प्रदेश के लिए उसके नागरिकों की क्षति संभवतः सबसे बड़ी क्षति होती है, क्योंकि एक प्रदेश का विकास जो है उसके नागरिकों पर निर्भर करता है और यदि उसके नागरिकों को कोई नुकसान होता है, उनको क्षति होती है, तो ये प्रदेश की क्षति होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात को बोल चुके हैं कि इस प्रदेश की जनता उनका परिवार है और यदि परिवार के किसी सदस्य को परेशानी है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को परेशानी है। तो निश्चित तौर पर ये जो दुख है ये इस प्रदेश के लिए बड़ा संकट है। और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से पूरा त्वरित एक्शन दिखाया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें धन्यवाद दिया है। व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने मुलाकात जब की है पुष्कर धामी से, तो उन्होंने उन्हें ये बात कही कि हमें जिस तरीके का आपसे रिस्पांस मिला उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मध्य प्रदेश सरकार सदा उनकी आभारी रहेगी। मजिस्ट्रियल जांच की बात जहां तक है तो न्यायिक जांच जो है वो एक प्रक्रिया है और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेदन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने इस बात के जांच के आदेश दिए हैं कि ये न्यायिक जांच की जाएगी। न्यायिक जांच की एक अपनी प्रक्रिया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रतिक्रिया लेना चाहिए तो उनका ये कहना था कि जो मध्य प्रदेश की बस थी उस बस को पहले रोक दिया गया और चूंकि वहां का ये नियम है कि कोई बाहर की बस जो है वो उन पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती या उसको अनुमति नहीं है, चूंकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और उसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, तो वहां पर जो अनुभवी और जो पुराने जो वाहन चालक हैं उन्हीं को परमिशन दी जाती है कि वे ही बस चलाएं। तो इसलिए एक बस में ये लोग सवार हुए, 2 बस यहाँ से रवाना हुई थी, उन 2 बसेस के जरिए ये लोग यात्रा के लिए निकले थे और जो एक पहली बस जो थी, सामने जो बस थी, वो हादसे का शिकार हुई। इस पूरे मामले में यदि न्यायिक जांच होती भी है तो संभवतः वाहन चालक की गलती संभवतः इसमें शायद सामने ना आए, क्योंकि उसने ये कहा जा रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात को खुद बोले हैं कि उसने गाड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, किसी पेड़ से टकराने की कोशिश की, लेकिन अंततः जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ और हम अपने प्रदेश के कई लोगों को अब खो चुके हैं। रोशनी जी, उमेश जी, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो इस हादसे को लेकर भोपाल से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, न केवल भोपाल से प्रतिक्रिया सामने आई है रोशनी, बल्कि समूचे देश में इस समय गम का माहौल है। आप बात कीजिए यदि मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं की, तो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर हम बात करें, उन्होंने कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, उन्होंने इस बात पर बड़ा रोष जताया, दुख जताया है। और कमलनाथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जो पीड़ित परिवार है उसके लिए प्रकट की हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस बात को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं और अपना दुख जाहिर कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना दुख जाहिर किया है। ऐसे तमाम मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, सभी ने बहुत इस बात को लेकर के अपना दुख जताया और ये कहा कि ये जो घटना हुई ये बहुत हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटना ईश्वर कभी न किसी के साथ ऐसी हो। ये क्योंकि ये घटना जो है ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये किसी परिवार के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए, उसके घर चलाने के लिए तमाम रास्ते बंद कर देती है। तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद निश्चित तौर पर देश भर से प्रतिक्रियाएं मिली और सभी ने अपनी संवेदना प्रकट की। मैं दिल्ली की यदि बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर ट्वीट करके अपना दुख जता चुके हैं। आर्थिक सहायता परिवारों को दी गई है, केंद्र की तरफ से 2-2 लाख रुपए की मदद और मध्य प्रदेश शासन ने 5-5 लाख रुपए की मदद मृतकों को दी है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद भी राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। निश्चित तौर पर सरकार जितनी अपनी तरफ से मदद करती है पीड़ितों की करेगी, लेकिन एक बात है कि जो नुकसान हुआ है संभवतः उसकी भरपाई अब शायद ही हो पाए। रोशनी जी,
उमेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया जाना है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, कल सुबह 9 बजे के करीब अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। ये पूरा जो पार्थिव शरीर जो लाए गए और ये पूरा घटनाक्रम जो आज चला, कल सुबह ऐसा बताया जा रहा है कि स्थानीय गांव में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि तमाम मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, स्थानीय नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद रहेंगे और एक सम्मान के साथ उन सभी को अब विदाई अंतिम तौर पर दी जाएगी। रोशनी जी, उमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी उमेश भारद्वाज जी, जिन्होंने मैं बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उत्तराखंड में क्या कुछ हालत रहे, खजुराहो में क्या कुछ इंतजाम किए गए थे पार्थिव शरीरों को लाने के लिए, क्योंकि उनने हमें जानकारी दी कि वायुसेना के विमान से खजुराहो पार्थिव शरीरों को लाया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनके गृहग्राम तक पहुंचाया गया, जहां पर हम आपको बता दें कि खजुराहो एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी वहां मौजूद थे और इसको लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ चुकी है। पन्ना में मातम पसरा हुआ है, खजुराहो में भी यही स्थिति है और यदि हम बात करें उनके परिवारजनों की, मृतकों के परिवारजनों की, तो उनसे वो बात करने की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता भी दी जानी है। कल यहाँ पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी की लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।